एक बार फिर से एक नई वीडियो में शुरुआत करते हैं। तो जो क्लास 10 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, अध्याय 3 चल रहा था, तो आज उसका 13वां दिन है और जो कि आज लास्ट है। ठीक है, इसके बाद भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। फिर कल से हम नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो जब भी नया चैप्टर की शुरुआत हो तो अब्सेंट नहीं करना है। ठीक है, तो इसको आपको वर्ग गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, इसको बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो ऐसे सवाल हम आपको पहले बताए थे। इसको पहले क्या कर लिया, आप मान लीजिए। ठीक है, बाकी ना इसको क्या करना, मान लेना। जैसे कि यहाँ लिख सकते हैं 2 गुना 1, यहाँ 3 गुना 1, 4 गुना 1, 5 गुना 1। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 1/x है और यहाँ पे दिख रहा है कि 1/, क्या है, y है कि नहीं। तो हम मान लेंगे। तो माना कि 1/x को कुछ मान लीजिए p और 1/y को क्या मान लीजिए q। ठीक है, और कुछ मान ले, क्या बताए बता, m मान लेते हैं, n मान लेते हैं। तब क्या माने, गुण भात y है वे क्या, तो y काहे मानेंगे। ठीक है, तो देखो m n, तो देखो 2 का 2 है और 1/x को क्या लिखेंगे। हाँ, जैसे दोनों में कोनो चीज़ है, इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/y है, इसमें भी क्या है, 1/y है। तो जो चीज़ दोनों में दिखेगा ना, वो चीज़ तुमको मानना। समझ गया। तो 2 के 2 लिखे, 1/x को क्या लिखेंगे, 1/x को m लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे m, फैन प्लस, फिर 3 का 3, फिर 1/y को क्या लिखेंगे, n, तो n, फिर बराबर 13। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। इसमें आ जाइए 5 के 5, 1/x को क्या लिखेंगे, तो 1/x को m, फिर माइनस, फिर 4 के 4, 1/y को n, बराबर करते माइनस के 2, समीकरण 4। तो इसको सीधा करके लिखना पड़ता है, क्योंकि वर्ग गुणनखंड विधि में एक तरफ 0 होना चाहिए खाली, है कि नहीं। ठीक है, तो इसको उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो जब इसको उधर भेजेंगे तो 2m प्लस के 3n, बाकी ना होगा 2m प्लस के 3n, इसको इधर माइनस के 13 बराबर 0। इसको भी इधर भेज दीजिए, तो 5m माइनस 4n माइनस के अधिक प्लस के हो जाएगा 2 बराबर 0। समझ गया। तो यहाँ मान लिए समीकरण, तब यहाँ नहीं मानना है। ठीक है, समझ गया। आगे देखो, तो x के पीछे होता था 1 मान, है कि नहीं। तो इसमें m के पीछे हो जाएगा a1 के मान कितने 2, n के पीछे b यानी कि b1 के मान 3, अब जो बचा c का मान, तो कितने हो जाएगा 13, है कि नहीं। इसमें आ जाओ, a2 का मान कितने 5 और b2 का मान कितने माइनस के 4 और c2 का मान कितने 2 प्लस के 2 रहे। तब वर्ग गुणनखंड विधि का क्या फार्मूला हमारे पास है, तो यहाँ फार्मूला क्या था, b c a n था, b c पहला, दूसरा और तीसरा, है कि नहीं। तो पहला क्या है, x बटा, पहले बी सी लिखिए, फिर y बटा सी ए 1 बटा ए बी और ए बी, है कि नहीं। क्या लिखेंगे, 12 21 12 21 12 21, समझ गया। तो ये इसका फार्मूला है। ठीक है, तो चलिए हल कीजिए। x बटा b1 के मान कितने हैं 3, c2 का मान 2, b2 का मान, c1 के मान, y बटा c1 के मान माइनस के 13, a2 का मान, c2 का मान, a1 के मान 1 बटा a1 के मान, b2 का मान, a2 का मान 5 और b1 के मान 3, है कि नहीं। तो x बटा 3 दूनी 6, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस के माइनस है, माइनस के माइनस है और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 13 जो कि 52 न रहे, प्लस के बाद नहीं लिखना क्योंकि ये माइनस क्या है,
ये दोनों माइनस माइनस प्लस हुआ तो प्लस गुना माइनस करके फिर माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, वाई बट तेरे बचे और ये माइनस 2 दूनी 4 एक बार 8 रे ये कत्ते 15 तो ये कत्ते हो जाएगा बताओ। ये घट जाएगा क्योंकि ये माइनस के है ये प्लस के है तो कत्ते हो जाएगा बताओ 46 माइनस के वाई बटे ये दोनों जुट जाएगा कत्ते हो जाएगा 69 ये 13 ही होगा 23 होगा कत्ते होगा माइनस के है कि नहीं। इसको आप समीकरण 5 मान लीजिए, इसको 6, इसको कंजे 7। ठीक है, आप 6 और 7 हल कीजिए, अथी 5 और 7 एक बार 6 और 7 है कि नहीं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 6 5 न रहे 5 और 7। 5 कहता है कि x बटा माइनस के 46 और बराबर 1 बटा माइनस के, इसको इधर भेज दीजिए। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पर ये समीकरण m के रूप में है, क्या है m के रूप में, यहाँ m लिखो और यहाँ हो गया, हर जगह mn करो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा m, इसको इधर गुना कर दीजिए तो m बराबर करते हैं माइनस के 46 बटा माइनस के ये ख़त्म माइनस माइनस 23 दूनी 46 m के मान करते आ गया। एक बार समीकरण क्या हल करना बताओ, समीकरण 6 एंड 7। 6 कहता है कि n बटे माइनस के 69 और 1 बटा माइनस के, इसको इधर गुना कीजिए, n बराबर 69 माइनस के माइनस माइनस ख़त्म 23 तो 3, n के मान करते हैं 3, लेकिन हमको x के मान निकालना है तो 1 बटा x क्या है, अब लिखेंगे पुनः 1 बटा x बराबर क्या माने थे m माने थे न, तो ये कहते हैं m के मान 2। चलो गुना कर दो, गुना करेंगे 1 गुना 1 1 1 2 गुना करेंगे तो 2x न रहे, 2 को नीचे भेज दो तो इधर खाली क्या बचेगा x, तो x बराबर करते 1 बटा है कि नहीं। और 1 बटा y को क्या माने थे n, तो 1 बटा y करते n के मान करते 3 न आए थे रे, हाँ नहीं कुछ लिए कोना कोनी गुना कर दो 1 बराबर 3y, इसको नीचे भेज दो तो 1 बटा 3 बराबर y, सीधा कर दो तो y बराबर 1 बटा 3, तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया है कि नहीं। ठीक है, आप लोग लिखिए इसको है कि नहीं। देखो अब ये हमारे पास क्या है, दूसरा सवाल है कि नहीं। तो ये सब सवाल थोड़ा सा कठिन लगता होगा लेकिन है ही नहीं। ठीक है, तो चलो तो सबको क्या कर दो, पहले इस तरफ कर दो है कि नहीं। तो ax प्लस के by, इसको जब इधर करेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, लेकिन a को बेसी है तो इसको ब्रैकेट में लिखेगा बराबर 0, इसको लिखो bx माइनस ay, इसको इधर करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस a प्लस b बराबर। तो देखो तो a1 के मान कितने हो जाएगा a, b1 के मान b, c1 के मान कौन सी हो जाएगा माइनस के माइनस b। ठीक है, a2 का मान कौन सी हो जाएगा b,
बी टू का मान कहते हैं माइनस के सी टू का मान ए प्लस बी, ठीक है। और क्या, तो फार्मूला क्या है, एक्स बटा बी सी रहे, बोलो ना, वाई बटा क्या है सी ए, और एक बटा ए बी, बारह इक्कीस, ठीक है। तो एक्स बटा बी वन के मान कितने बताओ, बी वन के मान रे, सी टू का मान, फिर माइनस के माइनस बी टू का मान कहते हैं, और सी वन के मान, ठीक है। वाई बटा सी वन के मान, ए टू का मान, सी टू का मान, और ए वन के मान कहते हैं, ए वन के मान, बी वन के मान, बी टू का मान माइनस का ए, और फिर ए टू का मान, बी वन के मान। तो देखो एक्स बटा, पहले ई माइनस ए में गुना कर दो, समझ गया। तो चलो बी ए गुना कर दो इसमें, तो माइनस बाहर है तो बाहर लिखो, बी गुना करेगा इसमें तो ए बी हो जाएगा, इसमें गुना करेगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस रहने दो, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये दोनों, ठीक है। ए गुना करो इसके साथ, ए गुना करेगा तो ए स्क्वायर, इसके साथ गुना करेगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस के ए बी, वाई बटा, चलो इसको गुना करो, माइनस के माइनस बी गुना करेगा तो ए बी हो जाएगा, इसको गुना करो माइनस के बी स्क्वायर, फिर माइनस ये माइनस माइनस प्लस कर दो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ए गुना करो दोनों में तो ए स्क्वायर प्लस के ए बी, इधर एक बटा गुना करेगा तो माइनस के ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। बोलो ना, चलो ये माइनस इस सब में गुना करो इसमें, तो माइनस के बी माइनस के बी स्क्वायर, ये माइनस गुना करो माइनस के स्क्वायर गुना करेगा प्लस के ए बी, वाई बटर ये गुना करो इसमें माइनस के बी प्लस के बी स्क्वायर, प्लस गुना करो तो ए स्क्वायर ए बी, एक बटे ये क्या आ जाएगा माइनस के स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो ए बी से भी ख़त्म हो जाएगा अंडे, और ये बी से भी ख़त्म, तो एक्स बटा माइनस के बी स्क्वायर माइनस के वाई बटा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, इधर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। इसको 3 मान लीजिए, इसको 4, इसको 5, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। आप तोरे जान मार देगा, तो क्या लिखेंगे, ठीक है। समीकरण 3 अरे 3 और 5, तो एक्स बटे क्या हो जाएगा माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, एक बटा माइनस के ए स्क्वायर माइनस के, इसको इधर गुना कर दो तो एक्स बराबर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के, एक गुना करेंगे तो वही पूरेगा, और नीचा में माइनस के ए स्क्वायर माइनस के, एक रंग है कि नहीं बताओ, एक रंग है तो ख़त्म, एक्स के मान करते 1। अब हल करो समीकरण 4 और 5 से। 4 कहता है कि वाई बटे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर,
एक बटा माइनस के स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, इधर गुना कर दो तो ए स्क्वायर प्लस के ई माइनस के स्क्वायर माइनस के, तो ये दोनों नहीं कटेगा, कटेगा क्या, क्या अलग अलग है, नहीं अलग अलग रहे, तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, माइनस निकाल लो दोनों में से, तो ए स्क्वायर बचेगा प्लस के क्या, कितना में गुना करेंगे, माइनस के स्क्वायर पूरा जाएगा प्लस माइनस माइनस के बी स्क्वायर, तो अब तो ये दोनों एक रंग हो गया, तो इससे ये ख़त्म। तो y बराबर एक बार में कटा लेकिन माइनस बचा हुआ, तो माइनस के एक, तो x के मान माइनस के अथी प्लस के एक, y का मान करते हैं माइनस के एक। ये हमारे पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला। ठीक है, तो लिखो तो अभी हमारे पास तीसरा सवाल है कि नहीं। तो लाइट चले गया है तो आपको बीच में कुछ दिखेगा, उसका टेंशन नहीं लेना है कि नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले उसको सबको क्या करना है, इस तरफ ले जाना है कि नहीं। तो 2x बटा ए प्लस के वाई बटा बी, इसको इधर भेजो तो माइनस के 4 बराबर 0, इसको भी सीधा करो, एक्स बटा ए वाई बटा बी, इसको इधर माइनस के 4 बराबर समीकरण 2। तो a1 के मान कौन होगा, x के जो पीछा में रहेगा, तो x के पीछे में ये सब है, समझ गया। तो 2 बटा ए हो जाएगा। b1 के मान y के पीछे तो नहीं कुछ तो 1, तो 1 बटे क्या हो जाएगा b। c1 के मान कितने, तो माइनस के 4। ठीक है, a2 का मान देखेंगे तो क्या है, तो x के पीछे तो नहीं कुछ तो 1 है, तो 1 बटे क्या हो जाएगा 1 बटे ए। b2 का मान y के पीछे वाला, 1 बटे क्या हो जाएगा 1 बटे b। c2 का मान माइनस के, ठीक है माइनस के साथ। यहाँ तक बताओ ठीक है ना। तो चलिए हल करते हैं। x बटे क्या सब फॉर्मूला है बताओ, बी सी और y बटे सी ए, उसके बाद ए भी रहे कि बी ए। 12 21 12 21 12 21, ठीक है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए तो देखो, तो x बटे b1 के मान करते हैं 1 बटे b, c2 के मान करते हैं तो बोलेंगे माइनस के 4, ठीक है। फिर माइनस b2 के मान करते हैं माइनस के 1 बटे b, c1 के मान करते हैं। तो ये सब सवाल बहुत इजी होते हैं, लेकिन माइनस प्लस में आपको ध्यान देना पड़ेगा अच्छा से। c1 के मान माइनस के 4, a2 का मान करते हैं, a2 का मान ही नहीं है 1 बटे, फिर माइनस c2 का मान और a1 के मान करते हैं 2 बटे a1 के मान 2 बटे ए, b2 तो b2 का मान है माइनस के 1 बटे b, और a2 का मान 1 बटे ए, और b1 के मान करते हैं 1 बटे। तो x बटे बताओ, ये गुना करेगा तो इसके नीचे ना कुछ तो एक है, तो माइनस के 4 बटे b। हाँ
कहाँ? एक बटे बी देना है यहाँ। b1 के मान b1 के मान यहाँ तो b1 के मान कते हैं? एक बटे b और y देना है कहाँ कहाँ? ये यहाँ। अरे भैंस y के पीछा वाला मान होता है। इधर की y बटे b हाँ इधर के y बटे b ये माइनस। एक ही छै तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस माइनस माइनस। इसके गुना करेंगे तो 4 गुना 1 4 बटे बी। ओकर माथा खराब है कि दिमाग खराब होकर है? जैसे लिखते हैं कि 2x प्लस 3y, तो y के पीछे वाला, तो इसमें y के पीछे कहते हैं 1 है, 1 बटे बी है, 1 बटे बी है ना होगा। तो देखो तो y बटे इसको गुना करो तो माइनस के 4 बटे ये माइनस माइनस प्लस, ये 4 दूनी 8 बटे ए बराबर 1 बटे, इसको गुना करो तो माइनस के 2 ए बी, और ये माइनस इसको गुना करो तो 1 गुना 1 और 1 गुना बी करेंगे तो ए बी। ठीक है, तो चलिए और कुछ छोट किया जाए इसको, और छोट क्या किया जाए बताओ। एक्स बटे इसका एलसीएम लेंगे तो बी आ जाएगा, एक बार में कटेगा -4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और इसका वाई बटे एलसीएम लेंगे तो ए होगा -4 प्लस के 8 हो जाएगा। आपको अगर लघुत्तम नहीं आता है तो आप जाके लघुत्तम सीखिए। एलसीएम क्या हो जाएगा ए बी, तो ये माइनस के 2 और ये माइनस के 1। हम तुमको समझा रहे हैं तो ठीक से लिखेंगे ना। तो एक्स बटे कते हो जाएगा माइनस के 8 बटे बीन रे, ये माइनस के 4 कते हो जाएगा माइनस के 8। तो वाई बटे इसको देखेंगे तो माइनस के 4 है प्लस के 8 है, तो घटाएंगे 4 बटे हो जाएगा। तो इसको समीकरण 3 मान लीजिए, और इसको 4 इसको 5 है कि नहीं, ऐड मानना है रे। तो चलो तो 3 और 5 हल कीजिए, समीकरण 3 एंड 5। 3 का आता है कि एक्स बटे माइनस के 8 बटे बी, और 1 बटे कौन चीज 1 बटे माइनस के 3 बटे ए बी। इसको सीधा कर लीजिए बोले तो ये उलट जाएगा, ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा 8b, अति 8b नहीं एक्स बी। हाँ किसको, इसको जो नीचे रहेगा उसको क्या करना पलटा देना। जैसे कि से मेन बटे देखना कहाँ पर है, तो मेन बटे ये वाला है, क्योंकि एक्स बटे लिखा है ये सब, तो मेन बटे ही है। तो अगर एक बटे रहेगा नीचा में तो इसको उल्टा देना, तो ये ऊपर गुना हो जाएगा, तो बी गुना हो जाएगा इसमें, तो एक्स भी हो जाएगा, समझा समझा। और नीचा में जो रहेगा उसको वैसे ही रहने देंगे, ऐसे ऊपर में जो रहने दो, इसको ऊपर गुना करेगा तो ए भी हो जाएगा, और नीचा में खाली करते माइनस के 3। समझ गया। चलो गुना करो, एक्स के मान निकालना है तो 8 को इधर गुना करो, बी को इधर गुना करो, तो एक्स बराबर, तो ए बी पहले से लिखा है, गुना करेंगे तो माइनस के 8, और बी इधर गुना करेगा तो बी गुना कते हो जाएगा 3, है कि नहीं। तो बी से बी क्या हो गया ख़त्म, तो एक्स बराबर माइनस के 8 ए बटे कौन सी 3। तो ये इसका आंसर हो गया एक्स के मान। अगर देखो है कि नहीं एक्स के मान इतना कि कहीं गलती सलती हुआ है तो सही है, तो सही है तो ये देखो b1 के मान है कते डी सी2 मान -4 फिर माइनस b2 मान कते माइनस, और फिर c1 के मान कते -4 c1 के मान -4 a2 मान है 1 माइनस माइनस c2 मान -4 a1 के मान 2 बटे a1 बटे a1 मान कते है 2 बटे फिर b2 मान कते माइनस के बटे माइनस a2 मान कते a2 मान 1 बटे और b1 मान कते 1 बटे b ये माइनस प्लस 4 बटे b ये माइनस प्लस हो गया प्लस माइनस माइनस तो माथा खराब है दिमाग माइनस 4 बटे और ये भी x बटे b एलसीएम 4 हो जाएगा, और इधर मान करेंगे a माइनस 4 ठीक है, और 1 बटे माइनस 3 और ये भी तो हल करेंगे तो 8 और माइनस के प्लस 4 हो जाएगा, और 3 बटे 3 और 5 हमने इसको और इसको निकाल किया ऊपर चलेगा, हो जाएगा अंतर 8। अब तो सिंपली पहुंच गया, अब क्या होगा लगे
छोड़ दो, लिखो इसको। लिख लेंगे। आप समीकरण इसको हल कर लो, 4 और 5 को। यहाँ लिखो समीकरण 4 एंड 5 से। तो 4 की कहता है वाई बटे 4 बटे बी और 1 बटा माइनस के 3 बटा ए बी। चलो इसको गुना करो तो ये हो जाएगा वाई बी बटे 4, गुना करेगा इसको तो ये ए बी बटे माइनस के 3। चलो तो वाई बराबर लिखो, तो 4 इधर गुना हो जाएगा तो 4 ए बी हो जाएगा, अभी उधर गुना होगा तो माइनस के 3 बी, तो बी से बी खत्म। तो वाई बराबर करते 4 ए अब बटा कौन चाहिए 3। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहीं तक रहेगा। ठीक है, कल से हम न्यू चैप्टर पर चालू करेंगे, उसको देखना अच्छा तरीक़ा से। ठीक है, हम लोग इसको घर पे फिर